हाँ, तो ये जो है हमारा, अगर ऐसे मान लो वेव फंक्शन के लिए ऐसे ग्राफ दिया हो, ठीक है, तो अगर पूछे कि ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे कोई ग्राफ दिया हो, पूछे वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, आप समझ गए होगे, यहाँ से ये एक वैल्यू निकली और यहाँ से ये वैल्यू निकली, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूअस तो है, लेकिन क्या है, डबल सिंगल वैल्यू तो है नहीं, दो वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। और क्या है, एक और है, थर्ड है कि बाउंड्री पे, बाउंड्री कंडीशन जिसे बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। जैसे मान लो हमने 1D बॉक्स में पढ़ा है कि ये क्या है, x = 0, ये है x = l, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन होता है 0 होता है और यहाँ पे जो वेव फंक्शन होता है 0, मतलब कि ये इनफाइनाइट वॉल है, ठीक है, इनफाइनाइट वॉल है, तो इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, ठीक है, वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0। जैसे क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन वैनिश करना चाहिए, वैनिश मतलब होता है कि वेव फंक्शन वहाँ पे 0 होना चाहिए, मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 1D बॉक्स में 1 पार्टिकल था, वो कहीं भी हो सकता है लेकिन बाउंड्री पे नहीं होगा, बाउंड्री पे वेव फंक्शन 0 होता है, ठीक है। अब ये बात है कि अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि अभी तो मैम ने पढ़ाया था कि लीनियर पे वेव फंक्शन 0 होता है, तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं वॉल की बात कर रही हूँ कि वॉल के पास, बाउंड्री के पास कोई भी वेव फंक्शन नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। वेव फंक्शन बाउंड्री पे क्या होता है, 0, या एट इन्फिनिटी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वेव फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए कभी भी, वेव फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। हम थोड़ा सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो कि शाई इज इक्वल टू दिया हो x, शाई इज इक्वल टू e⁻x हो, या शाई इज इक्वल टू sin x हो, शाई इज इक्वल टू x² हो, शाई इज इक्वल टू शाई इज इक्वल टू tan x हो, ठीक है, या शाई इज इक्वल टू sin 2x हो, ठीक है, या शाई इज इक्वल टू e⁻x, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और हमसे पूछा जाए कि शाई इज इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ है तो क्या ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो उसे हम ऐसे देख सकते हैं, जो हमारी x की वैल्यू है उसे हम 0, 1, इन्फिनिटी, या -∞, या फिर -1 रखेंगे, पुट करेंगे, और हम देखेंगे कि वेव फंक्शन कहीं इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है, या वेव फंक्शन कहीं सिंगल वैल्यूड, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल वैल्यू है ही नहीं, मतलब उसके 2 वैल्यू आ रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर मान लो x की वैल्यू हमने 0 रखी तो आंसर आएगा 0, x की वैल्यू हमने 1 रखी तो आंसर आएगा, क्या आएगा, आंसर आएगा 1। अगर मान लो -1 रखेंगे आंसर आएगा -1। चलो ठीक है, ये सब तो सिंगल वैल्यू आ रही है। अगर मान लो हमने x की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी तो शाई की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, और वेव फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, e⁻0 रख दिया तो आया 1, ठीक है। एक चीज़ कि e⁻0 मतलब होता है 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आती है 1, e की पावर अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू आती है इन्फिनिटी, e की पावर -∞ है तो वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो अगर मान लो e की पावर -∞ रख दिए तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। लेकिन खुश मत होइए, अगर हम e की पावर इन्फिनिटी रख देंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर से वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। शाई इज इक्वल टू साइन x, x क्या बताता है, एंगल बताता है। अब क्या क्या रख सकते हैं,
0 रख सकते हैं, 30, 45, 60, 90, 180। क्या ये सब में इन्फिनिटी आता है? नहीं आता है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 एंड साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर कहीं भी इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, मतलब ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर रखेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर रखेंगे 1, इन्फिनिटी का स्क्वायर रखेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगी, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर रखेंगे इन्फिनिटी स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये आ रहा है इन्फिनिटी आ रही है। tan x, x क्या है यहाँ पर? इसके जैसे यहाँ पर भी एंगल है x की वैल्यू। x का मतलब क्या है? एंगल है। अगर tan 0 रखेंगे तो 0 आएगी, 30 रखेंगे 1√3 आएगी, 1/√3। tan 45 रखेंगे तो 1 आएगी, और tan 60 रखेंगे तो कितनी आएगी? √3 आएगी। और tan 90 की वैल्यू रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? अगर हम tan π/2 रख दें तो आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी। π/2, पाई मतलब होता है 180, और π/2 अगर 180 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 90 आ जाएगा। 90 और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर वेव फंक्शन जो है tan x वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। sin 2x, sin 2x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 sin x और cos x। यहाँ पर x क्या है? एंगल है। 0 से 180 या कहीं भी कोई भी एंगल आप रख लो, वहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगी, इसलिए ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। अब शाय इज़ इक्वल टू ई की पावर मॉड x दिया है, ठीक है। ई की पावर हम कुछ भी रख दें, जैसे मान लो ई की पावर 0 रखे तो 1 है, लेकिन अगर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी रखें तो क्या आ जाएगा? यहाँ 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मॉड का काम क्या होता है? माइनस को प्लस करना, तो क्या आ जाएगा? ई की पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब यहाँ हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको एंगल नहीं याद कर आ रहा है तो यहाँ पर हम एंगल याद कर लेते हैं, इसके बाद फिर आज का लेक्चर समाप्त। साइन, कॉस, टैन, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90, 180 डिग्री, ठीक है। साइन 0 मतलब 0, कॉस 0 मतलब 1, tan 0 मतलब 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 180 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू। अब क्या होता है कॉस में कि यहाँ से अब क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू अगर √3 है तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2, 1/√2। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस 180 की वैल्यू -1, ओके। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी,